राज ठाकरे ने कल लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। बयान अजान और मस्जिदों पर हो और उसमें ओवैसी की एंट्री ना हो ही नहीं सकता। राज ठाकरे के बयान पर ओवैसी भी भड़के पड़े हैं, जैसे किसी ने ओवैसी के घर की बरेड़ खींच ली हो और गुस्से में लालताम ओवैसी काफी कुछ बोल गए हैं। जी हां, राज ठाकरे को ओवैसी ने वाहियात और छिछोरा किस्म का आदमी तक बता डाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसे उठाकर जेल में डाल दो, सड़ने दो, 4-5 दिन दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। राज ठाकरे ने बयान दिया था कि लाउड स्पीकर का मुद्दा कोई नया नहीं है और ना ही ये कोई धार्मिक मुद्दा है। उन्होंने कहा था कि 4 मई से किसी की भी हम नहीं सुनेंगे। राज्य सरकार को जो अल्टीमेटम दिया है हम उस पर अभी भी अडिग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 मई तक लाउड स्पीकर अगर मस्जिदों से नहीं हटाए गए तो हम किसी के सुनने वाले नहीं हैं। अगर मुसलमान अच्छे से नहीं समझते हैं तो हम उन्हें महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का शोर धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे ने कहा कि सभी लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पर लगे हैं वो अवैध हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई संगीत कार्यक्रम चल रहा है जिसमें इतने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल जब राज ठाकरे बयान दे रहे थे उसी वक्त अजान की आवाज आती है, जिस पर राज ठाकरे वहां खड़ी पुलिस से ये कहते हैं कि जब मैं बयान दे रहा हूं उस वक्त ये अजान कैसे बज सकता है। उन्होंने सीधे चुनौती भी दे दी और कहा कि अगर ये सीधे तरीके से नहीं समझते हैं तो हम इन्हें अपने तरीके से हैंडल करेंगे और एक बार जो होना है हो जाने दो। आमना सामना की भी बात कर डाली। अब इसी बात पर ओवैसी भड़क गए और ओवैसी ने कहा कि मैं इस तरह के वाहियात और छिछोरे किस्म के लोगों का बयान भी नहीं सुनता, लेकिन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है उस पर मैं बयान दे सकता हूँ। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनका भाषण हिंसा को बुलावा देने वाला है। इस पर पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? महाराष्ट्र बड़ा है या फिर ये व्यक्ति? असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि जब नवनीत राणा पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? इनको जेल में डाल दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक व्यक्ति औरंगाबाद की एकता को खतरे में डालेगा, ये महाराष्ट्र को खतरे में डालेगा। ये कौन सी बात हुई इसकी कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेगा? फिर तो हिंसा होगी ही। ये हिंसा के लिए एक खुला आह्वान है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। सीएम उद्धव ठाकरे अपने ही भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप महाराष्ट्र को दिल्ली बनाना चाहते हैं, खरगोन बनाना चाहते हैं। ये तमाम सवाल उन्होंने दाग डाले। वहीं ओवैसी ने कांग्रेस और एनसीपी से भी सवाल पूछ लिया और कहा कि ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस क्या कर रही है जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है? उद्धव तो एक्शन ले नहीं रहे, दोनों भाई मिले हुए हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियां क्यों नहीं एक्शन ले रही? आप ऐसी बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका भाई सीएम है। सभी भाई एक जैसे ही हैं। ओवैसी ने कहा कि हम पूछते हैं कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार अंधी है, इनसे पूरा मुस्लिम समुदाय परेशान हो रहा है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर ही निशाना नहीं साधा, उन्होंने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे में आपकी सरकार है, कोई आपके सीएम के आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करता है तो आप उस पर देशद्रोह लगाते हैं, लेकिन कोई मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजाने की बात करता है तो आप चुप हो जाते हैं। क्या आपके मुंह में दही जम जाती है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान को धमकी दी जा रही है। हमारी ताकत औरंगाबाद की जनता है, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का घर मेरी मस्जिद से बढ़कर है क्या? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने खड़ा किया है। अब देखना ये होगा कि ओवैसी के इस बयान पर संजय राउत और राज ठाकरे का क्या बयान आता है।